दोस्तों आज की सबसे बड़ी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज के समय में दोस्तों 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे से लेकर गरीब, अमीर, गांव, देश के लोग सब इससे समस्या से परेशान हैं और इससे घिरे हुए हैं। दोस्तों आखिर ये गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती क्यों है? इस पे भी प्रकाश डालेंगे और कुछ ऐसे नेचुरल चीजें बताएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। आप इन्हें अपना करके, इसका प्रयोग करके दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए कोई एलोपैथिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल तरीका है और ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। और इसके खर्चे की बात करें तो दोस्तों ना के बराबर है। और इसके फ़ायदे की बात करें तो गैस, कब्ज, एसिडिटी तो दूर होगी ही होगी, उसके साथ-साथ आपके शरीर को शक्ति भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों आज के समय में गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए अक्सर खाई जाने वाली दवाओं में पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, ओमेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, पेंटाप्राज़ोल, लिसुल्फ्राइड और राइबेप्राज़ोल, लिसुल्फ्राइड इसी टाइप के कुछ और दोस्तों दवाएँ होती हैं। एंटासिड सिरप होता है, एंजाइम सिरप होती है, जिसका प्रयोग लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। और ये जो दवाएँ हैं, चाहे वो पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन हो, चाहे राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन हो, दोस्तों ये लिमिट मात्रा में खाई जाती है, ज़्यादा दिन तक नहीं खाई जाती है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हम लोगों के पास, जो दोस्तों 5-5, 6-6 महीने लगातार ऐसे खाते हैं। जो कि दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। अगर लगातार इसे ज़्यादा दिन तक आप खाएँगे, तो दोस्तों जो आपके पेट में एसिड बनता है, जो एसिड खाने को गलाता है, खाने को पचाता है, वो धीरे-धीरे बनना बंद हो जाएगा। जब वो बनेगा नहीं तो दोस्तों खाना आपका पचेगा कैसे? खाना आपका गलेगा कैसे? तो दोस्तों आप भी ये जानकारी अपनाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती क्यों है? गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनने के कारण क्या है? आयुर्वेद हमारा यही कहता है सबसे पहले कारण को समझिए और उस कारण को हटा दीजिए, निवारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला कारण है दोस्तों, उसे आपको हटाना होगा अगर गैस, कब्ज़, एसिडिटी से आपको बचना है। तो दोस्तों वो कारण है बाहर की कोई भी चीज़ आप मत खाइए। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी छोटी-बड़ी चीज़ें हैं इनका सेवन आप बंद कर दीजिए। अपने घर पे 3 चीज़ लाना बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं उनका खाना बंद कर दीजिए और अपने घर में लाना बंद कर दीजिए। आप तो 25% गैस, कब्ज़, एसिडिटी से आपका परिवार मुक्त हो जाएगा। तो आज के बाद आप संकल्प लीजिए बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। तो आपके मन में विचार होगा तो फिर खाएँ तो क्या खाएँ? हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, अनाज कम खाइए, हरी साग-सब्जियाँ खाइए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए। लेकिन ये सब्जियाँ और फल जिस मौसम में पाए जाते हों, मौसम के हिसाब से इनका सेवन करना है। स्टोर की हुई ना तो सब्जी खाना स्टोर किया गया, ना तो फल खाना चाहिए। ताज़ी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अपने डेली रूटीन में दूध, दही, मट्ठा खाइए लेकिन ये आपके घर का होगा, बाहर का नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट को भिगो के आप खा सकते हैं, बीन्स को भिगो के आप खा सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करिए। सिर्फ़ गेहूँ पे ही मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज का मतलब गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, ये सब की भी रोटी आप खाइए। दोस्तों ये अपने डेली रूटीन में आप इसका प्रयोग करना है और 2 बदलाव लाना है। 2 बदलाव क्या है दोस्तों? आज के समय में लगभग घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है और रात का खाना हैवी खाना होता है जो सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारे पेट में जठर पाया जाता है, जठराग्नि पाया जाता है, ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, ये स्लो हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए।
ये बदलाव आपको करना है। दोस्तों, रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी समय हो, रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्य 7 बजे डूबते हैं, सूर्यास्त 7 बजे होता है, तो रात का खाना आप 6 बजे खाएँगे। अगले दिन दिन में आप 10 से 11 बजे खाएँगे, तो यहाँ डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों, जब आपका शरीर उपवास की कंडीशन में होता है, इस समय शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में आपका शरीर अंदर के जितने आर्गन हैं जैसे लीवर, किडनी, आंतें, गॉल ब्लैडर, ये सब अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, अपने आप को क्लीन कर देते हैं और अंदर के सारे आर्गन को अपनी साफ सफाई कर लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, जो रात के समय बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस से जो अटैक आते हैं, इन सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। रात वाली बीमारियां आपको नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो रात का खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये बदलाव ज़रूर लाइए। दूसरा बदलाव दोस्तों, जब आप 10 से 11 बजे सो जाएँगे तो चैन की नींद आएगी और आपका नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगा। उठने के बाद दोस्तों आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। इस 2 घंटे के समय में आप डेली दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करना है, जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 मिनट में कवर करना है। इसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के आधा घंटा अनुलोम-विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति, शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक कुछ करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। आप देखिए हर एक बीमारी से मुक्त हो जाएँगे। 3 महीने के लिए ये सारी चीज़ें आप करिए, 3 महीने के अंदर आपकी गैस, कब्ज़, एसिडिटी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। अब उसके साथ-साथ आपको ये घरेलू चीज़ें कुछ आज़माना है। तो पहला चीज़ आपको क्या लेना है, जब आपको लगे कि आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो पहली चीज़ आपको क्या लेना है दोस्तों, आपको लेना है सौंफ। आपको लेना है सौंफ लेना है 1 चम्मच, अजवाइन लेना है आपको आधा चम्मच, जीरा आपको लेना है आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप दोस्तों इसे रात में धुल करके मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। अगर गर्मी का सीज़न है तो दोस्तों उसे छान करके इसका पानी पी लीजिए। अगर ठंडी का सीज़न है या बारिश का समय है, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, बढ़िया से उबल जाए। उबलने के बाद आप इसका पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों इस पानी को रोज़ सुबह खाली पेट आप पीजिए, रोज़ सुबह खाली पेट। कुछ ही दिनों में आपकी गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी और इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसे पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अब जैसे मान लीजिए आपने इसे रोज़ सुबह खाली पेट 8 बजे पी रहे हैं, तो 10-11 बजे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इसके बाद ही खाना-पीना आपको खाना है। अब दूसरा तरीका है, रात में जब आप सोने जाएँगे, रात में आप दोस्तों जब सोने जाइए, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा और इसे गर्म कर लीजिए। अब इसी दूध के साथ आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर दूध नहीं है तो इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं त्रिफला चूर्ण। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं है, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं है, इसके स्थान पे दोस्तों उसी दूध में आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डाल के बढ़िया से दूध उबाल दीजिए और इसी दूध को रात में सोते समय पीना है। जैसे आपने खाना खाया 6 बजे, दूध पीना है आपको 8 बजे और सोने जाएँगे 10 बजे। यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोने जाना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर होगा दोस्तों, ये आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं यूज़ करना है। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, पता नहीं क्या-क्या मिला हुआ है, वो हम नहीं जानते। लेकिन पैकेट का नहीं यूज़ करना है, सिर्फ़ आप अपने घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे,
दोस्तों अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आप गैस का एसिडिटी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर की है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है, आपके मन में कुछ भी शंकाएं बन रही है तो उसका समाधान आप जान सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है उसका उत्तर आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।